जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। साथियों, कुछ चीज़ें जैसे अच्छी होती हैं विद्यार्थियों के लिए, जैसे जब कोई पार्टी जो सत्ता में हो और अगर उसको सीटें कम मिलें तो फिर वो ऐसे मुद्दों के बारे में विचार करना प्रारंभ करती है जिससे उसको हार मिली है। तो उसी क्रम में अगर आप जैसे बीजेपी को देखो तो बीजेपी की जब लोकसभा चुनाव में सीटें कम आई और उसका जब आकलन किया गया तो उन्हें पता चला कि एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है नौकरियों का, बेरोजगारी का। और जैसा कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर सरकारी नौकरी की बहुत ज़्यादा ही अहमियत है, इसलिए सरकार ने इस पर विचार किया। और जब से आप देखेंगे लोकसभा का रिजल्ट आया है उसके बाद से लगातार यूपी में भर्तियां लगातार ही निकाली जा रही हैं। लगभग हर 15 दिन में, 20 दिन में किसी न किसी भर्ती को जो है आप देखेंगे नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। अभी कल ही परसों जो है वीडियो का फाइनल रिजल्ट आ गया। 6 साल की भर्ती थी लेकिन अब वो फाइनल हो चुकी है। और लगातार आप देख रहे होंगे कि योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो लगातार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो अब उसी क्रम में नई भर्तियों की भी बात हो रही है। अब देखो यहाँ पर न्यूज़ आज के पेपर में ये है कि राजस्व विभाग के 11,000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती होने जा रही है। यानी राजस्व विभाग के 11,000 पदों पर भर्ती होगी। किन किन पदों पर भर्ती होगी वो भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए ये पूरा डेटा यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। इतने इतने पद यहाँ पर रिक्त हैं जो कि आप देख पाएंगे। लेखपाल के करीब करीब 7,000 पद हैं और जहाँ तक मुझे याद है कि 4 या 5,000 पदों पर जो है अभी लेखपाल की प्रक्रिया चल भी रही है, उसका आने वाला है जल्दी से ही। राजस्व निरीक्षक के 1,000 पद। राजस्व निरीक्षक मतलब कानून को बेसिकली कौन होता है, तो लेखपाल का बॉस होता है। लेखपाल के ऊपर जो अधिकारी होता है वो कानून को ही होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखोगे कि ये राजस्व निरीक्षक अलग दिया हुआ है, कानून को अलग दिया हुआ है। मुझे लगता है शायद ये जो है मिस प्रिंटिंग है, क्योंकि राजस्व निरीक्षक और कानून को ये अलग अलग नहीं है। ध्यान रखना, ये दोनों एक ही पोस्ट है। कानून को ही राजस्व निरीक्षक कहा जाता है। एक्चुअल में राजस्व निरीक्षक जो होता है लेखपाल का बॉस होता है। लेखपाल अपनी जो भी आख्या लगाता है ज़मीन को लेकर के, किसी विवाद को लेकर के, उसको चेक करने का काम कानून को ही होता है। मतलब कानून को उसको चेक करने का काम करता है और फिर वो आगे जो है नायब तहसीलदार, SDM, DM जहाँ तक जानी हो वहाँ तक जाती है, ठीक है। तो ये एक ही पोस्ट है, यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे कि नायब तहसीलदार के 300 पद आने वाले हैं। हालांकि नायब तहसीलदार की कोई अलग से भर्ती नहीं आएगी। जैसे ऐसा नहीं होगा कि जैसे यहाँ पर आप देखो, जैसे ये राजस्व निरीक्षक है ना, या कानून गो है, तो इसकी भर्ती मुझे याद है 2013-14 के आसपास आई थी, है ना। उसके बाद ये भर्ती मतलब 2013-14 में आई थी ये, उसके बाद ये भर्ती आई ही नहीं है। 9-10 साल करीब करीब होने जा रहे हैं। तो इसके लिए तो अलग से नोटिस हो सकता है आ जाए, क्योंकि उस समय मुझे याद है जब ये वैकेंसी आई थी तो लोक सेवा आयोग से आई थी 14-15 में, फिर आई नहीं। तो हो सकता है इसके लिए अलग से वैकेंसी आयोग निकाल दे, लोक सेवा आयोग इसके लिए अलग वैकेंसी निकाले। लेकिन नायब तहसीलदार की अलग से वैकेंसी आपको नहीं मिलेगी, ये तो PCS के थ्रू ही भरी जाती है, तो PCS में ही ये पद जुड़ जाएगा। अब चूँकि 300 के आसपास पद खाली हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि 300 के 300 पदों पर वैकेंसी आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। जितने भी पद खाली होते हैं उसके करीब करीब आधे जो है वो आपको भरे जाएंगे भर्ती के माध्यम से, और आधे जो पद होते हैं वो प्रमोशन के माध्यम से भरे जाते हैं। तो मान सकते हैं 100-150 पद इस बार जो है जुड़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है जो क्लर्क वगैरह हैं उनकी भी वैकेंसी 2,000 पदों पर आनी है। तो ये जो है टोटल व्यवस्था है। इतने पदों पर जो है आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो बहुत सारे पदों पर वैकेंसी स्टार्ट होने वाली हैं। लेखपाल हो गया, राजस्व निरीक्षक हो गया, नायब तहसीलदार हो गया, लिपिक संवर्ग हो गया, ठीक। तो इनका जो है अब जो है प्रमोशन की प्रक्रिया भी शुरू होगी, और जो है और जो चीज़ें हैं वो भी इनको यहाँ पर दी जाएंगी। तो कहने का मतलब है ये सारी व्यवस्था यहाँ पर अभी होने वाली है। अब हमारे लिए बढ़िया बात ये है कि इसमें ये जो वैकेंसी आप देख रहे हो लेखपाल की, कानूनगो की, ये डायरेक्ट आएगी। हालांकि लेखपाल की तो पैड से आएगी,
तो वो पैट आप पास होना चाहिए। लेकिन कानून को वगैरह की बहुत हद तक संभावना है कि लोक सेवा आयोग को दी जाए और लोक सेवा आयोग इसकी सीधी भर्ती निकालेगा, इसमें पैट वैट कुछ नहीं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है तो सामान्य स्नातक इसमें मांगेगा और लगभग हर कोई फॉर्म भर सकता है इसका। तो अच्छे से इसकी तैयारी आप प्रारंभ कर दो, ठीक है। बढ़िया से जो है वैकेंसी जो है आपके सामने है, तैयारी आप शुरू कर दीजिए। बाद में ये मौका आपको मिलने वाला नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। क्योंकि सरकारी नौकरी आपको मिल जाए तो बस समझो फिर जो है जीवन में आनंद ही आनंद है, फिर आपका जीवन सिक्योर हो जाता है। और यूपी जैसे राज्य में अगर आपको सरकारी नौकरी मिल जाए तो निश्चित रूप से आपने पूर्व जन्म में कुछ बढ़िया काम किए हैं, तभी आपको ये मिल रही है। वरना तो 6-6 साल 5-5 साल लग जाते हैं नौकरी केवल क्लियर करने में। तो बहुत ही अच्छे पदों पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तैयारी बिल्कुल शुरू कर दीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है ये आप लोगों के लिए, मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए। देखो लिखा हुआ है, योगी जी ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान तहसीलदार और कानूनगो जैसे पदों के लिए पदोन्नति की जल्द प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। साथ ही राजस्व परिषद के अंतर्गत चकबंदी आयुक्त तथा निदेशक प्रशिक्षण का नवीन पद भी सृजित करने के लिए कहा। यानी एक नया पद भी बनेगा, नया पद बनेगा, फिर देखने वाली बात होगी कि इसकी भर्ती कैसे निकलती है, ठीक है। सीएम ने कहा है कि यह आम आदमी से जुड़ा विभाग है। आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र को लेकर पैमाइश, नामांकन, घरौनी, खतौनी, सर्वे, पट्टा सहित ढेरों महत्वपूर्ण प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण हो सके, इसलिए रिक्त पदों को भरना जरूरी है। तो बढ़िया जो है, अच्छी बात है, हम लोगों के लिए जो तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि जो है आपको ये नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए, समय नहीं है, मेहनत करिए, खूब पढ़ाई करिए और एक सरकारी नौकरी लेकर के अपना और अपने घर वालों का नाम ऊंचा करिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा SCSS के पेड बैच के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा। हम इसके लिए प्रॉपर बैच चलाएंगे और बहुत कम दामों पर चलाएंगे, ठीक है। अच्छे से आप इसकी तैयारी कर पाएँ और एक नौकरी प्राप्त कर पाएँ। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।